मेरे भाइयों बहनों और यहां नेता यदि वैश्यों का कैसा अपमान कर रहे हैं, मैं हैरान हूं भाई। आपको कैसी कैसी गालियां दी जा रही है। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे। और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। वो क्या खाते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हो। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है। लालू जी, कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। और बोलते क्या है वो, जब मीडिया वालों ने पकड़ लिया, यदुवंशी सभी समाज के लोग आगे आ गए, सबने गुस्सा व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहने लगे? वो कहते हैं मेरे अंदर शैतान प्रवेश कर गया था। शैतान। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मैं बहुत हैरान हूं भाइयों। क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या? ना यही शरीर में प्रवेश करने का मन कर गया है क्या? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। देखिए, और वो शैतान की मेहमान नवाजी भी कैसी कर रहे जी। जैसे उनका कोई पुराना साथी आया हो, वैसी खातिरदारी कर रहे हैं शैतान की। भाइयों बहनों, हमें तो जंगल राज से इस बिहार को बचाना है। हमें रोजगार की ओर बल देना है। और इसीलिए मैं जब आज आपके पास आया हूं, ये इलाका औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा ऐसा नहीं। ये बेगूसराय की ताकत इतनी है कि बिहार के और नौजवानों को भी रोजगार देने वाला ये केंद्र बन सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। वो कहता है जितनी पूंजी लगाऊंगा उससे डबल पूंजी तो फिरौती में देनी पड़ेगी। क्योंकि यहां तो एक ही उद्योग लगाया जंगल राज ने। जंगल राज ने एक ही उद्योग लगाया, अपहरण का उद्योग, किडनैपिंग का उद्योग। किडनैप करो, फिरौती लो और अपना मौज मस्ती करो। यही कारोबार चलता रहा तो कौन उद्योग कर आएगा भाई। आप देखिए, बरौनी का फर्टिलाइजर का कारखाना, मुझे बताइए वो चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह आपका हक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आपका हक है कि नहीं है? अगर आपका हक है तो मुझे वो हक पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसीलिए मेरी सरकार ने निर्णय किया उस फर्टिलाइजर कारखाने के लिए 1500 करोड़ लगा करके फिर से यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, उसका विकास विस्तार। भाइयों बहनों, जो गंगा तट पर लोग रहते हैं, उस गंगा तट के गांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि बालू चोरों ने उनका जीना हराम करके रखा है। उनकी जमीन नहीं बच पा रही है, उनकी खेती नहीं बच पा रही है। भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार के खेल खेलते हैं, इसका कारण यह है कि बिहार की सरकारों ने बिहार की दो ताकतों को अनदेखा किया है। बिहार की सरकारों ने दो ताकतों का अनदेखा किया है। एक ताकत पानी
और दूसरी ताकत यहां की जवानी। बिहार में इतना पानी है कुछ इलाकों में, लेकिन उस पानी के कारण तबाही हो रही है। और बिहार में इतने जवानी है कि उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, बिहार का पानी और बिहार की जवानी ये बिहार का भाग्य बदल देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाई। और इसलिए मेरे नौजवानों, हमने विकास के रास्ते पर चलना है। अहंकार कहां से कहां पहुंचा देता है, ये आपने देखा है। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी 440 सांसदों के साथ बैठते थे, आज 40 पर आकर के खड़े हो गए। ये जनता जनार्दन गलतियों को माफ कर सकती है, अहंकार को कभी माफ नहीं कर सकती है भाई। यहां के एक अहंकारी नेता अपने अहंकार के लिए उन्होंने बिहार के भाग्य को दांव पे लगा दिया है भाइयों। ऐसे अहंकार को चकनाचूर करना ये चुनाव में हर बिहार प्रेमी का दायित्व है मेरे भाइयों बहनों, हर बिहार प्रेमी का दायित्व है। भाइयों बहनों, ये इलाका है जहां पर परंपरागत रूप से यह इलाका है जहां परंपरागत रूप से किसान दलहन की खेती करते रहे। पहली बार दिल्ली में बैठी सरकार ने दलहन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि देश भर में दलहन की खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिला। और इस बार पहले से अधिक मात्रा में दलहन की खेती के लिए हमारे किसान भाई आगे आए। भारत को दलहन की जरूरत है। मैं यहां के किसानों को, दलहन की खेती करने वाले किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देने का पक्ष हूं, ताकि देश को विदेशों से दलहन न मंगवानी पड़े। विदेश को हिंदुस्तान के किसान की पैदा की गई दलहन से उसका पेट भरा जाए, और उसके लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपया का हमने पैकेज दिया और 40,000 करोड़ दूसरे, कुल मिलाकर के 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के कल्याण के लिए तय किया है। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपयों का ये विकास पैकेज गांव-गांव पहुंचना चाहिए कि नहीं? नए रास्ते बनने चाहिए कि नहीं? बिजली आनी चाहिए कि नहीं? दवाखाने बनने चाहिए कि नहीं? गरीब के लिए स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो लोग ये कहते हैं कि 1,65,000 करोड़ हम आने ही नहीं देंगे, ऐसे लोगों की सरकार बनेगी तो आएगा क्या? बिहार का भला होगा क्या? तो ये रास्ते में जो रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? रास्ता साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चुनाव विकास में रास्ते रोकने वाले लोगों को रोकने का चुनाव है, हटाने का चुनाव है, और विकास के रास्ते को साफ करने के लिए वोट देने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये जो महास्वार्थ बंधन जो है ना, महास्वार्थ बंधन, आप मुझे बताइए, इस चुनाव में इन तीनों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने अपने 60 साल की सरकारों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो दे रहे हैं हिसाब क्या? जवाब दे रहे हैं क्या? बिहार बर्बाद क्यों हुआ जवाब दे रहे हैं क्या? विकास नहीं हुआ जवाब दे रहे हैं क्या? जवानों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है जवाब दे रहे हैं क्या? जो काम उनको करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है भाई। और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि आप ये महास्वार्थ बंधन जो बना है उनके नेताओं से हिसाब मांगो। कांग्रेस ने 45 साल राज किया, बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल राज किया, 60 साल में क्या किया जरा जवाब दो। जवाब मांगोगे भैया? हर गांव में जवाब मांगोगे? हर गली में जवाब मांगोगे? हर घर से जवाब मांगेंगे? हर मतदाता जवाब मांगेगा? आप उनसे जवाब मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि बटन कहां दबाना चाहिए। किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, ये जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया है और वो भी हमने बारीकी से बताया है। मैं जरा इस बेगूसराय इलाके का बताना चाहता हूं आपको। हमने ऊपर ऊपर की बातें नहीं की है। नेशनल हाईवे 82 उस पर 55 किलोमीटर, बिहार शरीफ, बारबीघा, मोकमा सेक्शन, एनएचडीपी फेज 4 के निर्माण के लिए करीब करीब 400 करोड़ रुपया का पैकेज में उल्लेख है भाइयों। फिर आगे नेशनल हाईवे 31 के बख्तियार मोकमा सेक्शन को 4 लेन का प्रावधान बनाने के लिए करीब करीब 1,000 करोड़ रुपया का पैकेज मैंने घोषित किया। नेशनल हाईवे 31 पर मोकमा में गंगा नदी पर नया 4 लेन का पुल का प्रावधान करीब करीब 520 करोड़ रुपया, 520 करोड़ रुपया पुल बनाने के लिए भाइयों। नेशनल हाईवे 31 एनएचडीपी फेज 3 सिमरिया खगड़िया को 4 लेन करने के लिए 1,062 करोड़ रुपया। उसी प्रकार से नेशनल हाईवे 31 मोकमा खगड़िया सेक्शन को 4 लेन करने के लिए 810 करोड़ रुपया की राशि लगाने का पैकेज में उल्लेख किया है। बरौनी रिफाइनरी उसकी 6 मिलियन टन से जो कैपेसिटी है उसको 9 मिलियन टन में करने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, बरौनी रिफाइनरी में BS4 फ्यूल के उत्पादन का कार्यान्वयन करने के लिए मैंने प्रारंभ में किया था 1,500 करोड़ रुपया उस काम के लिए लगाने का तय किया है। भाइयों बहनों, बिहार की किसी सरकार ने 60 साल में कभी सोचा नहीं कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, कौन बातों पे बल दिया जाना चाहिए, नहीं किया। जातिवाद, संप्रदायवाद, यही राजनीति करते रहे, यही तबाही की। भाइयों बहनों, इसी ने बिहार को बर्बाद किया है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। और ये जो महास्वार्थ बंधन है ना, ये महास्वार्थ बंधन कुछ नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर। ये बिग बॉस का घर है जिसमें एक बिग बॉस है
जो अपने आप को किंग मेकर कहता है, रिंग लीडर कहता है, और वो कहता है मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जो कहूंगा वैसा ही ये लोग करेंगे, ऐसा ये बिग बॉस कह रहा है। और ये बिग बॉस के घर में जितने भी लोग हैं, ये महास्वार्थ बंधन का बिग बॉस का घर है। उसमें जितने भी लोग हैं वो बिग बॉस के घर की तरह एक दूसरे के साए से भी डरते हैं, एक दूसरे से कतराते हैं, एक दूसरे का खात्मा करने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और बिग बॉस रिंग लीडर की तरह उनको नचाने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, क्या बिहार में ये खेल चलने देना है? क्या बिहार को ये बिग बॉस से बचाना है कि नहीं बचाना है? ये बिग बॉस से घर के मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की धरती पर आपके साथ बेगूसराय की धरती पर आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे हमारे कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हमारे मांझी जी की पार्टी हो, हम सब मिलकर के बिहार का भाग्य बदलना चाहते हैं, आपका जीवन बदलना चाहते हैं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से बताइए, सारे हिंदुस्तान को पता चले कि बेगूसराय से कैसी आवाज उठी है भाइयों, सारे देश को पता चले। ऐसी भयंकर धूप में कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा जन सैलाब भाइयों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह आपका प्रेम, यह आपका विश्वास, भाइयों बहनों, मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। मैं कहता हूं ब्याज समेत लौटाऊंगा। ये ताप में जो आप तप रहे हैं, मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे बेगूसराय के भाइयों बहनों, इस भयंकर ताप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई, मेरे नौजवान, आपने मुझ पे भरोसा करके जिस प्रकार से आपकी जवानी दांव पर लगाई है, मैं आपकी जवानी को तबाह नहीं होने दूंगा भाइयों, मैं उसे तबाह नहीं होने दूंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको एक अपना साथी मिला है जो कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख बांटना चाहता है। बिहार को बदलना है। ये बिहार को बदलना, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है भाइयों, मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ ये है कि जिस दिन बिहार बदलेगा ना, हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ये ताकत बिहार की है। पूरा हिंदुस्तान स्वार्थ से चाहता है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, मेरा बिहार विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे, और मेरा बिहार का नौजवान, उसकी ताकत देश का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मेरे साथ फिर से मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार लोग, नेता लोग आ जाइए, आइए मेरे साथ आ जाइए सारे लोग। भारत माता की, भारत माता की।